गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक सत्यापन। इसकी जो प्रायोगिक व्यवस्था है वो इस प्रकार से है। ये कांच की निर्वातित नलिका है। इस नलिका के अंदर दो धातु प्लेट लगी हुई है, एक ये और एक ये। इस धातु प्लेट को तो अपन बोलते हैं कैथोड या उत्सर्जक। इसी प्रकार से इस धातु प्लेट को अपन बोलते हैं एनोड या संग्राहक। आगे की परिपथ व्यवस्था के अंदर यहाँ पर एक दिक् परिवर्तक लगा हुआ है। दिक् परिवर्तक के द्वारा अपन परिपथ की ध्रुवता चेंज कर सकते हैं। कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर का मान बदलने के लिए अपन यहाँ पर एक विभवभाजक लगा दिया। परिपथ के अंदर धारा का मान पढ़ने के लिए माइक्रोमीटर लगा दिया और इस परिपथ को यहाँ पे बैटरी लगा दी। तो ये इस प्रकार की इसकी प्रायोगिक व्यवस्था है। जो ये अपन कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर आरोपित करते हैं, उस स्थिति में कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलकर एनोड पर पहुंचते हैं और जो ही परिपथ पूर्ण होता है तो इस माइक्रो एमीटर के अंदर विक्षेप आता है, जिसे देखकर अपन धारा का मान बता सकते हैं। तो इस प्रकार इस प्रायोगिक व्यवस्था के अंदर अपन 3 ग्राफ बनाएंगे। पहला ग्राफ जो प्रकाशिक धारा है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर किस प्रकार निर्भर करती है। उसके बाद सेकंड ग्राफ बनाएंगे अपन, उसमें होगा कि प्रकाशिक धारा कैथोड और एनोड के मध्य लगे विभवांतर पर किस प्रकार निर्भर करती है। और तीसरा ग्राफ अपन पढ़ेंगे कि प्रकाशिक धारा आपतित प्रकाश की आवर्ती पर किस प्रकार निर्भर करती है। तो पहला है ग्राफ, इसके अंदर प्रकाशिक धारा पर तीव्रता का प्रभाव। प्रकाशिक धारा पर तीव्रता का प्रभाव। तीव्रता का प्रभाव देखिए, इसके अंदर अपन क्या करेंगे, कैथोड और एनोड के मध्य लगे विभवांतर को नियत कर देंगे। आपतित प्रकाश की आवर्ती है उसको नियत कर देंगे। तीव्रता का मान चेंज करेंगे तो प्रकाशिक धारा का मान किस प्रकार चेंज होगा। देखिए, इसका जो ग्राफ है वो इस प्रकार से ग्राफ आएगा। ये तो है एक्स अक्ष, इसे बोलते हैं अपन वाई एक्स। एक्स एक्स के ऊपर तो अपन ले लेंगे तीव्रता और वाई एक्स के ऊपर ले लेंगे अपन प्रकाशिक धारा। प्रकाशिक धारा अब देखिए कि आपतित प्रकाश की आवर्ती को नियत रखते हुए व कैथोड व एनोड के मध्य लगे विभवांतर को नियत करते हुए यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाए तो इस कैथोड से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी और ये इलेक्ट्रॉन जितनी ज़्यादा संख्या बढ़ेगी वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनोड पर आएंगे और जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे प्रकाशिक धारा का मान भी बढ़ेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तीव्रता जो प्रकाशिक धारा है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, क्योंकि जैसे जैसे अपन आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएंगे वैसे वैसे कैथोड से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने का मतलब प्रकाशिक धारा का मान भी बढ़ेगा, अर्थात प्रकाशिक धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। जैसे जैसे
तीव्रता बढ़ेगी वैसे वैसे प्रकाशिक धारा बढ़ेगी। इसका मतलब है तीव्रता और प्रकाशिक धारा एक दूसरे के समानुपाती हो गई। और हम जानते हैं जब दो राशियां समानुपाती हो तो उनके मध्य खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है। तो यहाँ पर तीव्रता और प्रकाशिक धारा के मध्य ग्राफ इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये पहला ग्राफ हो गया प्रकाशिक धारा पर तीव्रता का प्रभाव। उसके बाद दूसरा ग्राफ, है ना प्रकाशिक धारा पर विभवांतर का प्रभाव। प्रकाशिक धारा पर विभवांतर का प्रभाव। विभवांतर का प्रभाव देखिए, इसके अंदर क्या करेंगे अपन, आपतित प्रकाश की आवृत्ति और तीव्रता को नियत रखेंगे और जो ग्राफ आएगा वो प्रकाशिक धारा और विभवांतर या विभव के बीच ग्राफ आएगा। तो देखिए इस प्रकार से ग्राफ आएगा। ये एक्स ये एक्स डैश एक्स और ये वाई एक्स, नीचे आ जाएगा वाई डैश एक्स। एक्स अक्ष के ऊपर तो ले लेंगे अपन विभवांतर, और यहाँ पर ले लेंगे अपन प्रकाशिक धारा, तो देखिए इस प्रकार से ग्राफ आएगा। अब देखो इसमें कि प्रारंभ में ये मान के चलते हैं कि आपतित प्रकाश की जो तीव्रता है वो अपन ने नियत रख ली, वो तीव्रता मान ली अपन ने I1 इंटेंसिटी, ये नियत है। और I1 तीव्रता के लिए प्रकाशिक धारा और विभव अवान्तर के बीच इस प्रकार से ग्राफ आता है। इस ग्राफ को देखो आप, देखिए यहाँ पर देखिए आप, इस बिंदु के ऊपर विभवांतर का मान 0 है। विभवांतर का मान 0 होने के बावजूद भी प्रकाशित धारा का मान इतना आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक अपन कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर नहीं लगाएंगे तो भी कैथोड से इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंच जाते हैं, जिसके कारण प्रकाशित धारा का मान ये आपको प्राप्त होता है। वो इलेक्ट्रॉन स्वयं की गतिज ऊर्जा के कारण कैथोड से निकल कर एनोड पर पहुंचते हैं, इससे परिपथ पूर्ण होता है और परिपथ के अंदर धारा बहती है। उसके बाद देखिए ग्राफ ऊपर की तरफ आ रहा है इस टाइप से। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे अपन विभवांतर का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, अर्थात विभवांतर का मान बढ़ाने से प्रकाशिक धारा का मान भी बढ़ता है। इस बिंदु के बाद
देखिए ग्राफ एक लगभग सीधी रेखा सा प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक निश्चित विभवांतर के बाद भी अपन एनोड के धनात्मक विभव को बढ़ाएंगे तो भी प्रकाशिक धारा का मान नहीं बढ़ेगा, अर्थात प्रकाशिक धारा का मान लगभग नियत सा हो जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि कैथोड से निकलने वाले सारे इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंच गए, जिसके कारण प्रकाशिक धारा का मान नियत सा हो गया। एक बार इस ग्राफ को मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा। देखिए शुरू में क्या है कि यहाँ पर विभवांतर का मान 0 है, लेकिन प्रकाशिक धारा का मान देखिए ग्राफ यहाँ तक आ रहा है। इसका मतलब जब विभवांतर का मान 0 है तो भी प्रकाशिक धारा का मान 0 नहीं है, अर्थात कुछ न कुछ मान प्राप्त होता है। इसका कारण यह है कि कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन स्वयं की गतिज ऊर्जा के कारण एनोड पर पहुंच जाते हैं, परिपथ पूर्ण होता है और परिपथ के अंदर धारा बहती है। उसके बाद इस बिंदु के बाद देखिए ग्राफ थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ रहा है ऐसे। इसका मतलब जैसे जैसे विभवांतर का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रकाशिक धारा का मान भी बढ़ रहा है। इसका अर्थ हुआ कि जैसे जैसे अपन एनोड के धनात्मक विभव को बढ़ाएंगे वैसे वैसे इससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ ज़्यादा आकर्षित होंगे, अर्थात उनकी संख्या बढ़ेगी, जिसके कारण प्रकाशिक धारा का मान भी बढ़ता है। इस बिंदु के बाद देखिए ये ग्राफ एक सीधी रेखा से प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक निश्चित एनोड के धनात्मक विभव के बाद यदि अपन एनोड के धनात्मक विभव को बढ़ाएं तो भी प्रकाशिक धारा का मान नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि इस स्थिति में कैथोड से निकलने वाले सारे इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंच चुके होते हैं, जिसके कारण प्रकाशिक धारा का मान नियत सा हो जाता है। और प्रकाशिक धारा का जो ये नियत मान है, इस मान को बोलते हैं अपन सैंद्रिक धारा। क्या बोलते हैं? सैंद्रिक धारा बोलते हैं, सैंद्रिक धारा। तो ये ग्राफ अपन आयवन तीव्रता के लिए प्राप्त होगा। अब देखो आप अपन इस तरफ चलते हैं कि O बिंदु से इधर आएंगे तो इसका मतलब विभव का मान ऋणात्मक आ रहा है। अब यदि इसका अर्थ हुआ कि यदि अपन दिक् परिवर्तक की सहायता से परिपथ की ध्रुवता चेंज कर दें, अर्थात एनोड को ऋण विभव पर लगा दें, तो जो ही एनोड को ऋणात्मक विभव पर लगा दिया जाता है उस स्थिति में कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन एनोड के द्वारा प्रतिकर्षित होने लगेंगे, और एनोड के द्वारा प्रतिकर्षित होने के कारण प्रकाशिक धारा, जो कि प्रतिकर्षित होने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या धीरे धीरे कम होगी, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी वैसे वैसे प्रकाशिक धारा का मान भी क्या होगा? कम होगा। तो देखिए ये ग्राफ नीचे आ रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे एनोड का ऋणात्मक विभव बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रकाशिक धारा का मान कम होता जा रहा है। ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, इस बिंदु पर प्रकाशिक धारा का मान 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। तो जिस विभवांतर पर प्रकाशिक धारा का मान 0 हो जाता है उस विभवांतर या उस विभव को बोलते हैं निरोधी विभव या अंतक विभव। तो निरोधी विभव या अंतक विभव की डेफिनेशन क्या बनेगी कि कैथोड के सापेक्ष एनोड को दिया गया वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाशिक धारा का मान 0 हो जाए उसे अपन निरोधी विभव या अंतक विभव कहते हैं, और इसको अपन V नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, V नोट। तो इसका नाम क्या होगा? निरोधी विभव, निरोधी विभव। तो ये पूरा ग्राफ आयवन तीव्रता के लिए आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ? तीव्रता को बढ़ा रहा हूँ, I2 कर रहा हूँ। I2 करूँगा तो ये इस टाइप से ग्राफ आ जाएगा। ये I2 तीव्रता के लिए।
देखिए इस ग्राफ से स्पष्ट है, सेम वही स्थिति, लेकिन इस ग्राफ में एक चीज आपको देखने मिल रही है कि जो ही प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाए, I1 से I2 की जाए, तो उस स्थिति में निरोधी विभव का मान तो वही रहता है जो I1 तीव्रता के लिए था, लेकिन संयंत्रित धारा का मान बढ़ गया। इसका अर्थ यह हुआ कि निरोधी विभव का मान आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। इसी प्रकार यदि अपन I3 तीव्रता के लिए ग्राफ खींचे तो भी अपना इस टाइप से ग्राफ आ जाएगा, ये ग्राफ आ जाएगा ना, ये I3 के लिए आ जाएगा। और चूंकि I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I2, तो ये प्रकाशिक धारा पर विभवांतर का प्रभाव। इसके बाद जो नेक्स्ट है प्रकाशिक धारा पर आवर्ती का प्रभाव, वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। धन्यवाद।